दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम। दाऊद करीब 22 साल पहले हिंदुस्तान से फरार हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में दाऊद की दहशत आज तक ठीक उसी तरह कायम है जैसी 22 साल पहले थी। दाऊद की दहशत एक बार फिर सामने आई जब मुंबई में डॉन की जायदाद की नीलामी शुरू हुई। नीलामी की खबर सामने आते ही एक खरीदार को मिली दाऊद की धमकी। डॉन दाऊद की ओर से उस खरीदार को आया धमकी भरा मैसेज। तुमको क्या हो गया है? क्या तुम बोली करने वाले हो? तुम ठीक तो हो? दाऊद की ओर से यह धमकी भेजने वाला है डॉन का राइट हैंड छोटा शकील, और छोटा शकील ने यह धमकी दी है उनकी प्रॉपर्टी के खरीदार, जाने माने पत्रकार और एनजीओ चलाने वाले एस बालाकृष्णन को। 3 तारीख को देर रात को मुझे छोटा शकील का एसएमएस आया था कि तुमको क्या हो गया है और तुम क्या बोली करने वाले हैं, तुम खैर तो हो। तो उनका जो अंडरवर्ल्ड का भाषा है, उनका बोलने का एक स्टाइल है, तो एक मैसेज देना चाहता था मुझे कि तुम इसमें कि भाग मत लो, तो भाग लेगा तो आप जानते हैं क्या उनका स्टाइल जो है। लेकिन इसके बावजूद, और ये छोटा शकील ने खुद नहीं किया है, वो दाऊद इब्राहिम के कहने के ऊपर उसने किया है। बालाकृष्णन मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में बनी दाऊद इब्राहिम की एक दुकान खरीदना चाहते हैं, जिसकी नीलामी 9 दिसंबर को होगी। हालांकि बालाकृष्णन ने तो दाऊद की धमकी की परवाह नहीं की है, लेकिन दाऊद के नाम का खौफ आज भी मुंबई और मुंबई के सरकारी अफसरों में छाया रहता है। ये भी सुनिए। दिसंबर 3 तारीख को जब हम गए थे होटल अफरोज, जिसका नाम अभी दिल्ली जायका है, वहाँ पे बोर्ड लगा है भिंडी बाजार में, उसका इंस्पेक्शन लेने के लिए, तो वहाँ का अधिकारी साफ इनकार कर दिया कि शटर खोल के मुझे बताए कि कैसा अंदर से दिखता है। लेकिन और मैंने कहा था तो बहुत ही अब्सर्ड चीज़ है। और मैंने जब भी उनके दफ्तर में गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिस है नरीमन पॉइंट में, वहाँ पे गया, आप जरा कम से कम बताइए, आपका फाइल इंस्पेक्ट करने दीजिए मुझे कि प्रॉपर्टी किसके आपने ये किया है, फॉरफिट किया है। लेकिन उधर भी वो लोग ने साफ इनकार कर दिया। ये दाऊद का वो खौफ है जिसने मुंबई को आज तक अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। लेकिन बालाकृष्णन का कहना है कि सिस्टम की रगों में बेशक दाऊद का खौफ दौड़ रहा हो, वो खौफ ज्यादा नहीं होने वाले, और न ही वो डॉन की धमकी वाले मैसेज की शिकायत पुलिस से करेंगे। मुझे पहले भी धमकी आए थे, तो मुझे पहले भी पुलिस प्रोटेक्शन मुझे मिला था, कम से कम 3 महीना ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन हम देख रहे थे कि ये पुलिस के साथ में एक आर्म्ड वेपन हमेशा साथ में लेके हम आपके साथ घूमते हैं, तो आपका जो काम करने का डेली रूटीन जो है, उसमें काफ़ी उसमें बाधाएं आती है। आप कोई पिक्चर में नहीं जा सकते हैं, कोई होटल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उधर भी लोग आते हैं, फिर लोगों सामने आपको देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हो गया। जो सोसाइटी में आप रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ भी टेंशन हो जाता है। तो हमने कहा कि हमारे जो जितने देशवासियों के ऊपर हमारा भरोसा है और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है, उनके भरोसे में हम आगे चलेंगे। मुंबई का भिंडी बाजार वो इलाका है जिससे चंद कदम के फासले पर है डोगरी का वो इलाका जहां पला बढ़ा है दाऊद इब्राहिम, जहां से दाऊद ने शुरू किया था खौफ और दहशत का खेल, खून खराबे और आतंक का ऐसा खेल जिस पर चलते हुए दाऊद बन गया दुनिया का सबसे बड़ा डॉन और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी। ऐसे में दाऊद के गढ़ में दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने का अंजाम सोचकर ही खरीदार कांप उठते हैं। लेकिन बालाकृष्णन का कहना है कि वो नीलामी में जरूर शामिल होंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान से दाऊद के निशाने को साफ करने में लगी है सरकार। सरकार का पहला टारगेट है मुंबई। वो मुंबई जो कभी दाऊद का गढ़ हुआ करता था, उसी मुंबई में दाऊद की 12 संपत्तियों की 9 दिसंबर को नीलामी होगी। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 का नामो निशान मिटाने के लिए भारत सरकार ने कस ली है कमर। दुनिया के डॉन नंबर 1 के खिलाफ भारत सरकार का पहला कदम है हिंदुस्तान से दाऊद का नाम मिटाना, उसकी जायदाद को नीलाम करना। 9 दिसंबर को नीलाम होगी दाऊद की संपत्ति। अंडरवर्ल्ड के रास्ते आतंकी काली दुनिया तक अपना जाल फैलाने वाले दाऊद इब्राहिम ने गुनाह के हर दलदल में कदम रखा और कमाई अकूत दौलत। नंबर 1
डॉन दाऊद की इस काली कमाई के निशान अब हिंदुस्तान से मिटाने की तारीख है 9 दिसंबर। मुंबई में नीलाम होगी दाऊद की 12 संपत्ति। 9 दिसंबर को मुंबई में नीलाम होंगी दाऊद की 12 संपत्ति। भिंडी बाजार की पकमोडिया गली में है दाऊद की प्रॉपर्टी दिल्ली जायका, जिसके एक खरीदार को डॉन ने दी है धमकी। ये रेस्टोरेंट 45.16 स्क्वायर मीटर में बना है। दाऊद ने इसे साल 2001 में खरीदा था। पहले कभी इसका नाम रौनक अफरोज हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम 93 ब्लास्ट के बाद मुंबई से बाहर है। उनकी 3 प्रॉपर्टी मुंबई में है जो कि नीलाम होने वाली है। उसमें से एक प्रॉपर्टी है ये होटल दिल्ली जायका पाकमोडिया स्ट्रीट में, जहां पर दाऊद इब्राहिम एक टाइम पर रहा करते थे। ये प्रॉपर्टी 9 दिसंबर को इसकी ऑक्शन होने वाला है। इसके लिए लोगों ने प्राइस लगाई है 30 लाख रुपए मिनिमम बिड प्राइस है। 45.16 स्क्वायर मीटर की दुकान, कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए। बोली की शुरुआत 30 लाख रुपए। दाऊद की इस दुकान के सामने अब पुलिस का पहरा है। लोगों में भी दुकान की नीलामी को लेकर उत्सुकता है, लेकिन दाऊद का खौफ ऐसा कि दुकान खोलकर देखने की इजाजत किसी को नहीं है। मुझे ताजुब है, जो प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए का जिसका रिजर्व प्राइस उस टाइम रखा था, आज वही 1 करोड़ 18 लाख में रखी है। कौन आएगा लेने वाला? और जबकि पूरी जानकारी ये नहीं दे रहे। और ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर दाऊद इब्राहिम रहा है, उसका गढ़ है, बिल्कुल 2 कदम पे उसका घर है। मुंबई के भिंडी बाजार में बने दिल्ली जायका के अलावा मुंबई में दाऊद की 11 और संपत्तियां हैं, जिनकी नीलामी भी 9 दिसंबर को होगी। इनमें घाटकोपर में सेडान पार्क के नाम से एक संपत्ति है, माटुंगा में एक फ्लैट और नानी दमन में 4 संपत्ति है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ये संपत्तियां लंबे समय से सरकारी कब्जे में हैं, लेकिन दाऊद के गुर्गे कई बार इनमें से कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर चुके हैं। पहले भी दाऊद की कुछ संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं, लेकिन खरीदार को उसका कब्जा नहीं मिल पाया। अंदेशा यह भी है कि नीलामी में दाऊद के ही सफेदपोश गुर्गे इसे फिर न खरीद लें। देखना है कि इस बार दुनिया के सबसे खतरनाक डॉन के खौफ से निकलकर सरकार इन्हें नीलाम कर पाती है या नहीं, और खरीदार को दाऊद की इन संपत्तियों का कब्जा मिल पाता है या नहीं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। दाऊद की संपत्ति सिर्फ मुंबई में ही नहीं, दिल्ली से कोलकाता तक है, और धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के डॉन नंबर 1 दाऊद की एक एक संपत्ति सिक्योरिटी एजेंसीज के निशाने पे आ गई। दाऊद अपने खजाने में भर रहा है। आज तक ब्यूरो। देश में साजिश का एक बड़ा जाल बुन रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। इसके लिए अब ISI कर रही है सेना और सरकारी सिस्टम में सेंधमारी। दिल्ली पुलिस ने राजौरी से आज तड़के पकड़ा है सरकारी स्कूल का एक टीचर जो भारत में कर